हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव कार्टल। आज आपके लिए लेके आए हैं टाटा सफारी 2023 फेसलिफ्ट का ओवरव्यू। जैसा कि आप सबको पता है, सफारी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड है। इट वाज द फर्स्ट एसयूवी इन इंडिया जो कि 2 लीटर इंजन के साथ और 5 सीटर प्रॉपर एसयूवी आया था। इससे पहले आपको टाटा सियरा ही आती थी जो कि एक 3 डोर एसयूवी था, जिसको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शंस थे वो सब इम्पोर्टेड ही थे, जो काफ़ी कॉस्टली थे। सफारी अपने टाइम का सबसे आइकॉनिक नेम प्लेट होने के साथ ही सबका एक ड्रीम व्हीकल भी होता था। जब 1998 में लॉन्च हुआ था, इसमें 2 लीटर टर्बो डीजल के साथ में ही आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स मिलते थे अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन इसको टाटा ने जब भी अपग्रेड किया तो इट वाज टू लेस एंड टू लेट। मीनवाइल महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ गई थी जो लो प्राइस पे थी सफारी से, और हाइयर एंड पे आपको पहले एंडेवर आई और उसके बाद में 2009 में आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आ गई थी, तो जिससे सफारी की सेल्स पे काफ़ी इफेक्ट हुआ। एक थोरो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट सफारी का आया था एज ए सफारी स्टॉर्म, बट उसमें भी आपको बॉडी शेल सिमिलर था, फ्रंट एंड रियर का ही चेंज था, फीचर्स काफ़ी लैग कर रहा था। एट द एंड सफारी स्टॉर्म भी डिसकंटिन्यू हो गई थी और उस टाइम आपका हैरियर ही फ्लैगशिप एसयूवी बन गई थी टाटा की। लेकिन जब टाटा ने 7 सीटर एसयूवी प्लान किया हैरियर बेस्ड, तो उसका नाम इनिशियली ग्रेविटास रखा था, लेकिन लास्ट टाइम में उसका नेमप्लेट चेंज करके सफारी कर दिया गया, जो कि एक स्मार्ट मूव था। ऑल्दो जो सफारी लवर्स थे उनको इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें ना तो 4x4 का ऑप्शन था, ना ही लेदर फ्रेम चेसिस था, बट स्टिल इट वर्क इन द मार्केट और सफारी को एक अच्छा ट्रैक्शन मिला जो कि शायद ग्रेविटास नेमप्लेट के साथ में नहीं मिल पाता। अब सफारी ने फर्स्ट टाइम इसको थोरोली अपडेट किया गया है, जिसमें आपको फ्रंट एंड रियर कम्प्लीटली न्यू है, आपका डैशबोर्ड भी बदल दिया गया है। लेट्स सी व्हाट आर द मेजर चेंजेस। अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको फ्रंट ग्रिल पूरा न्यू है, पूरा बम्पर न्यू है, न्यू स्किड प्लेट है। फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगी जिसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स है। फ्रंट में फुल एलईडी हेडलैम्प्स एंड फुल एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे। मीन्स फ्रंट में टोटल आपको एलईडी सेटअप मिलेगा, रियर में भी सिमिलर एलईडी सेटअप ही है। इसके अलावा ग्रिल है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर रही है हैरियर से, सो आपको एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी आपको सामने सफारी की मिलेगी, जो कि हैरियर से काफ़ी डिफरेंट हो गई है पहले की बजाय। इसके अलावा आपको साइड में अगर आप मूव करते हैं तो आपको सबसे पहले तो सफारी आपको मैस्कट मिलेगा फ्रंट डोर पे, लाइक जीप मेरिडियन एंड जीप कंपास। इसके अलावा आपको न्यू 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, स्पाइडर अलॉय व्हील्स का नाम दिया गया है, जो कि काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। ऑल्दो राइड क्वालिटी थोड़ा सा पहले से डाउन हो सकती है, क्योंकि पहले R18 के अलॉय व्हील्स थे। इसके अलावा अगर आप रियर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्राइकिंग न्यू टेल लैंप मिलेगा, जो कि नेक्सॉन और सफारी की तरह ही फुल एंड टू एंड DRL है, और इसमें आपको वेलकम एंड गुड बाय का एनिमेशन भी मिलेगा। प्रोफाइल्स आपको सिमिलर डिजाइन की मिलेंगी पहले की तरह ही। इंटीरियर्स में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको कम्प्लीटली न्यू डैशबोर्ड मिलेगा, आपको न्यू सेंट्रल AC वेंट्स मिलेंगे, न्यू इंफोटेनमेंट मिलेगा, न्यू AC कंट्रोल्स, न्यू स्टीयरिंग व्हील, न्यू क्लस्टर मिलेगा, और इसके अलावा आपको एम्बियंट लाइट्स इसमें ऐड कर दी गई हैं। जहाँ पहले आपको ब्रस्ट एल्युमिनियम की फिनिश मिलती थी, वहाँ पे अब आपको सॉफ्ट लेदर की फिनिश भी मिलेगी डैशबोर्ड पे। इसके अलावा आपको सबसे अट्रैक्टिव फीचर जो आपको इंटीरियर में लगेगा वो है इसका न्यू स्टीयरिंग व्हील, जो कि सियरा कॉन्सेप्ट से ड्राइव्ड है और इल्यूमिनेटेड लोगो है। इसके अलावा सीट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है अपार्ट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द लेदर सीट्स। इंटीरियर का आपका नाइट में बिल्कुल एम्बियंस चेंज कर देता है, वो है मल्टी कलर्ड मोड लाइट्स, या फिर आपको एम्बियंट लाइट्स भी बोल सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड पे आपको पूरी स्ट्रिप मिलेगी। साइड डोर्स में आपको डोर हैंडल्स में पहले की तरह ही आपको लाइट मिलेगी, लेकिन अभी डोर पॉकेट्स में भी ऐड कर दिया गया है। ऑल्दो अगर डैशबोर्ड की तरह एक स्ट्रिप डोर पैड्स पे भी होती तो ये थोड़ा और बेटर लगता। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो ओमेगा आर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत ही सेफ है और लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म से ड्राइव्ड है। इसमें आपको 6 एयरबैग पहले भी मिलते थे, अभी एक ड्राइवर नी एयरबैग और ऐड कर दिया गया है। अब इसको ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिल गई है और अब तक का हाईएस्ट स्कोर है किसी भी इंडियन कार के लिए, विच मेक्स इट सेफेस्ट कार इन इंडिया। आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू HD कैमरा मिलेगा, जिसका डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प है, और इसके अलावा आपको पहले की तरह ESP भी मिलेगा। इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, जो सफारी में मल्टी टेरेन मोड्स आते हैं वो भी इसी पे। आपको फर्स्ट टाइम अभी आपको SOS कॉल
जो कि इमरजेंसी में या ब्रेकडाउन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसका डायरेक्ट स्विच दे दिया गया है। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा पहले की तरह। अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए न्यू ई शिफ्टर दे दिया गया है, और इसमें हिल होल्ड कंट्रोल पहले की तरह ही आपको मिलेगा। ऑल डिस्क ब्रेक भी मिलेंगे सफारी में, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगे ऑल सीट्स के लिए। ऑल्दो मेन सीट का में सेकंड रो में आपको सेंट्रल हेडरेस्ट अभी भी नहीं मिलता है, और सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिलेगा आपको सभी रोज के लिए, और फ्रंट एंड रियर का पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अभी आपको फुल अडास स्विच मिलेगा। पहले इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता था, जिसकी वजह से कुछ फीचर्स आपको फुल फ्लैश नहीं मिलते थे अडास के। लेकिन अभी आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलेगा, लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलेगा, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी मिलेगा, रियर कोलिजन वार्निंग भी मिलेगा, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिलेगा जब भी आप रिवर्स करेंगे, लेन चेंज अलर्ट भी मिलेगा, कोई डोर ओपन है तो उसका अलर्ट भी मिलेगा, ट्रैफिक साइन भी रिकॉग्नाइजेशन का आपको फीचर मिलेगा, हाई बीम असिस्ट भी मिलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, जो कि पहले हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही था। इससे आपका एफर्ट काफ़ी कम हो जाता है, बट विल चेक इन आवर डिटेल्ड रिव्यू कि आपको फील में कैसा डिफरेंस आता है। लेकिन ये डेफिनेट है कि पहले से आपका एफर्ट कम रहेगा और आपको नॉइज़ भी कम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में, और जो कि आपको रिक्वायरमेंट भी था। आपको फुल फ्लेज्ड अगर एडास फीचर्स देने हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर इसमें आपको सबसे बड़ा एक और एडिशन हो गया है, रियर टेलगेट है, इलेक्ट्रॉनिकली है, जेस्चर कंट्रोल्ड है। जैसे ही आप अपना पैर बम्पर के नीचे लेके जाएंगे तो आपका टेलगेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपके दोनों हाथों में कोई ना कोई सामान हो या कोई भी शॉपिंग बैग्स हो। इसके अलावा आपको न्यू टच स्क्रीन मिलेगा, काफ़ी क्रिस्प है। पहले एक शॉर्टकमिंग होती थी सफारी का, अब वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। और आपको अर्मन का न्यू म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। पहले 9 स्पीकर और इंक्लूडिंग सबवूफर आता था, अब आपको एक सेंट्रल स्पीकर डैशबोर्ड पे भी मिलेगा, जो आपकी साउंड क्वालिटी को और भी एनहांस कर देता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले पहले की तरह ही मिलेंगे। अभी आपको एलेक्सा के वॉइस कमांड्स में मिलेंगे, 6 लैंग्वेजेस में मिलेंगे, तो आपके लिए इवन सनरूफ भी आपकी वॉइस असिस्टेड हो गई है। और को न्यू 26 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा, इसमें आप नेविगेशन का डिस्प्ले भी मिलेगा, जस्ट लाइक हैरियर एंड नेक्सॉन। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। आयरा कनेक्टेड टेक भी मिलेगा, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको लाइव व्हीकल डायग्नोसिस, व्हीकल सिक्योरिटी फीचर्स, और आपको रिमोट कमांड्स, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ऑन द एयर अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इंजन के डिपार्टमेंट में ऑल्दो सभी एक्सपेक्ट कर देते हैं कि न्यू टर्बो पेट्रोल आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। ओनली आप सिमिलर आपको 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ही मिलेगा, जो 170 HP एंड 350 Nm का टॉर्क देता है। ऑल्दो इंजन काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल जिनको पेट्रोल चाहिए दे विल बी डिसअपॉइंटेड। परफॉर्मेंस में ऑल्दो कोई चीज़ नहीं है, सेम ट्रांसमिशन एंड सेम आपका इंजन है। पैडल शिफ्टर्स आपको लेकिन मिल जाएंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, दैट इज़ एडेड बोन। गियर शिफ्टर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इट्स नाउ ए न्यू ई शिफ्टर जस्ट लाइक द नेक्सॉन। मल्टी टर्न रिस्पॉन्स स्विच आपको ऑल्दो पहले की तरह ही मिलेगा, लेकिन स्विच कम्प्लीटली न्यू है, जो कि EV मैक्स में आता था। इसके अंदर आपको डिस्प्ले यूनिट भी मिलेगी, दैट लुक्स क्वाइट गुड। इसके अलावा आपको ड्राइव बोर्ड के स्विचेस भी आपको यहीं पे मिलेंगे, जो कि पहले डैशबोर्ड पे होते थे। कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ पहले की तरह ही मिलेगी, बट इस साल के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट्स दोनों तरफ ऐड कर दी थी सनरूफ के, वो अभी भी मिलेंगे। इसके अलावा जो पहले मैनुअल एडजस्ट बोस मोड आता था, जिससे रियर पैसेंजर फ्रंट को पैसेंजर की सीट को एडजस्ट कर सकता था, वो भी पावर्ड हो गया है। बिकॉज अभी फ्रंट पैसेंजर की सीट भी अब पावर्ड हो गई है ड्राइवर के साथ में ही। पहले की तरह ही आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, रियर की सीट पर भी पहले की तरह ही आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी 6 सीटर वर्जन में, कैप्टन सीट्स वर्जन में। आपको कंफर्ट हेडरेस्ट भी मिल जाएगा इसमें। ड्राइवर सीट अभी पावर एडजस्टेबल के साथ में 3 मेमोरी फंक्शंस भी मिल रहे हैं, और आपको वेलकम फीचर भी मिलेगा, जिसमें आपकी सीट पूरी तरह पीछे चली जाती है और बिल्कुल लो हो जाती है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं, सीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, जो भी इसकी प्रीवियस सेटिंग होगी। और आप 3 मेमोरी फंक्शन भी कर सकते हो। अगर आप घर में 3
मेंबर हैं तो आप अपनी अपनी सीट एडजस्टमेंट करके आप मेमोरी फंक्शन पे डाल सकते हो ताकि इजीली आपको बार बार एडजस्टमेंट ना करना पड़े। रियर विंडो शेड भी मिलेगा जो कि एक मिसिंग फीचर था पहले सफारी में, ऑल्दो हेक्सा में आता था लेकिन सफारी जब आई थी तो उसमें ये मिस कर रहा था। इसके साथ ही आपको वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और 45 वोट का सी टाइप का फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको पहले की तरह ही मिलेंगे। एयर प्योरीफायर भी पहले की तरह ही आपको मिलेगा विद AQI डिस्प्ले। ग्लो बॉक्स कूल्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सफारी का जो बेस्ट फीचर है, इसकी रियर सीट अपनी सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल है। इसके अलावा आपको फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट में भी आपको कूल्ड मिलेगा, ऑल्दो साइज छोटा मतलब स्टिल आपको सेमी साइज का मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बाद में फिर भी पीछे जगह बच जाती है जो पहले एरियर में मैनुअल हैंड ब्रेक के लिए यूज़ होती थी। थर्ड रो आपको AC वेंट्स पहले की तरह मिल जाएंगे। मल्टीपल लोकेशंस ऑफ चार्जिंग एंड होल्डिंग योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आपको मिलेंगे इसमें फॉर ईच रो। इसके अलावा आपको अलग अलग वेरिएंट्स में आपको अलग अलग इंटीरियर्स मिलेंगे। अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको वाइट लेदर सीट्स मिल जाएंगी। एडवेंचर में आपको टैन कलर में मिल जाएंगी जो कि जल्दी से गंदा नहीं होता और जो वेरिएंट का जैसा नाम है उसमें आपको हेल्प भी करेगा। बेस वेरिएंट्स में भी आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे अब। इसके अलावा आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी। ऑल्दो जो स्मार्ट वेरिएंट है, सबसे लोएस्ट वेरिएंट है, उसमें आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा। डार्क एडिशन आपको पहले की तरह मिलता रहेगा जिसके अंदर इंटीरियर्स बिल्कुल प्योर ब्लैक हैं और एम्बिएंट लाइट्स भी उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर की गई हैं। आपको कॉस्मिक गोल्ड एक न्यू कलर मिलेगा। पहले की तरह आपको वाइट कलर, ग्रे कलर एंड ब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा। कॉपर कलर भी अभी न्यू ऐड हो गया है। इसके अलावा आपकी वेरिएंट्स हैरियर की और न्यू निक्सॉन की तरह चेंज कर दी है। अब आपको XC, XM, XT ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड ये सारी वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। टेक्निकल स्पेक्स में अगर हम चेक करते हैं तो कोई भी इसमें मेजर चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है सब कुछ। वारंटी भी आपको 3 years and 1 lakh किलोमीटर्स की मिलेगी। सो इन ए नटसेल आप सफारी हैरियर की कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट हो गया है। ऑल द प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजन सब कुछ सेम है बट इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। अब काफ़ी फ्रेशन अप हो गई है, फीचर्स आपके क्लास रीडिंग हो गए हैं। सो इट्स नाउ ए वेरी गुड प्रोडक्ट इन इट्स सेगमेंट और ये पहले की तरह सफारी की नेम प्लेट को फिर से न्यू हाइट्स पे पहुंचाएगा। इसकी बात की जाए तो मैनुअल वेरिएंट स्टार्ट हो रहे हैं 16.19 लाख से और जो कि टॉप वेरिएंट आपको मैनुअल में मिलेगा 25.49 लाख में। इसमें आपको सनरूफ एंड एडास मल्टीपल वेरिएंट्स में मिल जाता है। वहीं अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए तो 20.69 लाख से स्टार्ट होता है और डार्क एडिशन भी 20.69 लाख से ही स्टार्ट होता है और ये आपको प्योर प्लस, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड एंड अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट्स में मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा व्हीकल खरीदना चाहिए तो गेट इन टच विद अस टू चूज द परफेक्ट वन फॉर यू।